जम्मू संभाग में ट्रांसफर की मांग को लेकर कश्मीर घाटी में कार्यरत ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज ने आज एक बार फिर अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे करीब 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है और प्रशासन इन्हें वापस घाटी में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर कर रहा है। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हुई बैठक में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि समस्या को जल्द ही हल किया जाएगा। इसके लिए कमेटी बनाए जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन इसके विपरीत घाटी में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लागू करने के लिए कहा जा रहा है और कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा। अब इन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि वो अपना स्टैंड बताएं कि वो चाहते क्या हैं। तो हमें फर्स्ट डे से यहाँ कवरेज करने के लिए आ रहे हो, हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा रहे हो, आम जनता तक पहुँचा रहे हो। सब किसी को पता चल गया है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और ये जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो केपीज़ हैं, चाहे वो डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि हमारी डिमांड को जेन्युइन मानती है, कंसिडर करती है, जो कि 15 साल से किसी ने माना ही नहीं ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड को, वो मानते हैं। कमेटी का गठन किया जाता है, फिर कमेटीज बनाने के बाद उस कमेटी की जो उनके हेड थे, पहले भी जो कमेटी बनाई गई 10 जुलाई 25 जुलाई को, उनके भी जो हेड थे वो ट्रांसफर होके चले जाते हैं। उसके बाद जो नई कमेटी बनाएगी 10 अक्टूबर को, अब हमने कल की ये न्यूज़ सुनी है कि उनके भी जो हेड थे रोहित कंसल साहब, उनकी भी ट्रांसफर हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा बड़ा मसला था जो किसी की जिंदगी से बड़ा हो गया था कि हर कोई इस काम से भाग रहा है। हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही है। हम प्रशासन का हिस्सा हैं और प्रशासन से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक तो हम आम नागरिक हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो हम आखिर गुहार किसके सामने लगाएं? एलजी साहब हमें अपने कोई स्टैंड तो बताएं। एलजी साहब डिमांड को कंसिडर करते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से कमेटी बनाते हैं, तीसरी साइड से एलजी साहब हमारे ऊपर बायोमेट्रिक जैसे आर्डर इम्पोज कर देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आखिर आप क्या चाहते हो? देखिए सर, हमें 2006 में हम एक स्पेशल प्रोविजन के तहत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो यहाँ पर जो हमारे सीएम थे वो आजाद साहब थे, उनकी टाइम में हमारे लिए ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी ये बनाई गई थी। और खुद जो आजाद साहब हैं, थोड़े दिन पहले हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, वो कह रहे थे कि ये एक इंसेंटिव था, ये कोई एक ये संवैधानिक संशोधन नहीं था, ये कोई पार्लियामेंट्री डिसीजन नहीं था, ये जस्ट एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था जिसके तहत इन लोगों को वहां पर भेजा गया, इंसेंटिव था। तो ऐसा नहीं है कि इसको रिवर्सेबल ना किया जाए, ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। इस समय सबसे बड़ा मसला है कि इनकी जान बचाई जाए, पॉलिटिक्स ना की जाए। जब खुद जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको रिवर्सेबल किया जा सकता है, तो आप हमें हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताएं जिसके साथ ट्रांसफर प्रोसेस नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पर भी बताया जाए, फिर हम अपना ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। अब क्या अपील करते हैं आप? सर, हमारी यही डिमांड है कि कमेटीज बनाई हैं उनको डिनाइल मोड पे ना रखा जाए, उनको इंस्ट्रक्ट एलजी साहब खुद उनको पर्सनली इंटरव्यू करें, इंस्ट्रक्शन दे कमेटीज को कि आप इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाए, क्योंकि हम यहाँ अकेले हरास नहीं हो रहे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे हरास हो रहे हैं। सैलरी बंद कर दी है पिछले 5 महीने से। आप बताइए कितनी लायबिलिटीज होती हैं? एक एम्प्लॉयज की सैलरी पे सिर्फ एम्प्लॉयज का हक नहीं होता, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बहन भाई होंगे घर में, क्योंकि टारगेट किलिंग का दौर अभी वहाँ रुका नहीं। ये परसों की न्यूज थी कि वहाँ पर बारामूला में और श्रीनगर में वो ग्रेनेड जो था उसको पकड़ा गया है। आप बताइए, और जिस जगह वो ग्रेनेड पकड़ा गया वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और ऑफिस थे जहाँ हमारे इन एम्प्लॉयज की ड्यूटी है। ये जाएंगे, किस भरोसे से जाएंगे? कोई भरोसा तो हमें सरकार दिलाए ना। इस समय बात जो है सिर्फ हमारे अंदर एक विश्वास पैदा करने की है, भरोसा पैदा करने की है, और बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाल के सैलरी बंद करके आप भरोसा नहीं पैदा कर रहे हो, आप हमें डरा रहे हो और मारने की कोशिश कर रहे हो। थैंक यू।